T20 वर्ल्ड कप सुरू आहे, ज्या ठिकाणी 3 विकेट गेलेल्या आहेत 18व्या ओव्हरला. एक बॉल बाकी आहे 18 ओव्हरचा. 141ला 3 आहेत. बघूया, या अगोदर देखील फक्त भारतच आहे ज्यांनी आउट केलेला आहे संघाला. मात्र लवकर एक्स्ट्रा प्लेअर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दोन्ही संघांची. सलामीची जोडी आपण पाहतोय विवेक भंडारी आणि विवेक बरोबर अनिकेत शिंदे. सामनाधिकारी स्ट्रायकर एंडला वरुण यादव, तर प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत हेमंत ठाकूर. दोन्ही कॅप्टनना विनंती करतो, राखीव खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊ द्या. अप्रतिम कामगिरी प्रज्ञेश लाड, काय खेळलाय, एकाकी झुंज. सेकंड लास्ट ओव्हरमधले 2 ते 3 बॉल जरी मिळाले असते तरी एक मोमेंटम जो होतो तो स्टॉप होऊ शकला नसता. चला लवकर गडदुमेश्वर संघाला विनंती करतोय की लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. 15 बॉलमध्ये 31. पहिल्या मॅचमध्ये प्रज्ञेश लाड, अप्रतिम कामगिरी. यानंतर पहिली क्वार्टर फायनल आपण पाहणार आहोत. स्ट्राईकला बघूया स्वतः विवेक भंडारी येतोय की आपल्याला पाहायला मिळेल अनिकेत शिंदे. विवेक भंडारी याला आपण पाहतो गाव टू गाव क्रिकेट. ग्लेन मैती, प्रणय कोळी, बंदरपाखाडी संघ. गेल्या वर्षी ग्रामीण क्रिकेटमध्ये अप्रतिम कामगिरी. रायझिंग सन या संघासाठी देखील आपली सलामी आणि आघाडीचा फलंदाज म्हणून देखील आपण त्याला पाहतो. नुकत्याच झालेल्या चारकोप प्रीमियर लीग पॉझिटिव्ह लीप मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड प्रेझेंट्स चारकोप प्रीमियर लीगच्या ओपन लॉटमध्ये पहिल्या मॅचमध्ये अप्रतिम कामगिरी. पहिल्याच ओव्हरमध्ये ज्या पद्धतीने त्याने सुरुवात केली होती आणि चांगला इन्फॉर्म बॅट्समन आहे. सर्कलमध्ये अप्रतिम खेळतो. ज्यावेळेस आपण पाहतो या ठिकाणी देखील ती कामगिरी करावी लागेल. ललित बागवे यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आपल्या परिसरातील अंडरम बॉक्स क्रिकेट म्हटलं तर हे नाव फार हृदयाच्या जवळ आहे. बहुत ही करीबी दोस्त हमारे ललित, उनका हार्दिक स्वागत. और भावेश नायर, इनके प्यारे दोस्त जिनका यहाँ पर शुभागमन हो चुका है. व्यासपीठावर आपण पाहतोय उत्तर मुंबई भाजपा जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय गणेशजी खणकर साहेब यांचं देखील आपण उपस्थिती पाहतोय. आलेले सर्व आमचे मान्यवर यांची देखील उपस्थिती आणि खरोखरच मान्यवरांची मांदियाळी आपल्याला व्यासपीठावर पाहायला मिळते. म्हणून म्हटलं मी की याची देही याची डोळा, क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आणि व्यासपीठावर एक नयनरम्य सोहळा आमच्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत. पहिले षटक घेऊन गोलंदाज तयार होतोय. तुर्तास तरी बॉलर सज्ज होतोय. पहिलं ओव्हर गडदुमेश्वर संघ, ज्या संघाचा गोलंदाज रेहान. स्ट्राईकला विवेक भंडारी, नॉन स्ट्राईकला अनिकेत शिंदे. नॉन स्ट्राईकला आहेत ये भी गोचला, लवकर वेळ घेऊ नका. अनिकेत शिंदे नॉन स्ट्राईकला. फिरोज 11 बोरली बॉईज यांना बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केले. रेहान मॅन फ्रॉम सॅन्टा क्रूज, जबरदस्त गोलंदाज म्हणून देखील आहे. इंटर हाफ जर आपण पाहिलं त्याच्या वेळेस सुप्रीमो ट्रॉफी गेल्या वर्षी देखील आम्हाला कव्हर करण्याची संधी मिळाली. इंटर हाफ ते ओपन लॉट तर देखील अप्रतिम कामगिरी. रेहान पहिल्या प्युअरच्या पहिल्या चेंडूसाठी रेहान. पहिला चेंडू खाली राहतोय. विवेक भंडारी पाहतोय. आपण जर क्षेत्ररक्षक पाहिले बाहेर तर एक खेळाडू काऊ कॉर्नरला आहे आणि एक वाईडिश लॉंग ऑफ असे 2 खेळाडू. स्वप्नील कोळी याला आपण पाहतोय आणि मला वाटतं प्रणय कोळी या ठिकाणी आपल्याला डीप लॉंग ऑन नाही मिडॉनला आहे. डीपला आपल्याला अजून एक खेळाडू पाहायला मिळतोय. शॉर्ट मिड विकेट आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. सर्कलमध्ये 4 खेळाडू ऑफ साईडला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र पूल करतोय खेळाडू त्या ठिकाणी ऑलरेडी आहे. अश्रफ आहे. अँडी. गडदुमेश्वर संघ टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. स्वप्नील कोळी आपण पाहतो जो आता या ठिकाणी पाहायला मिळतोय फिल्डिंगला, कारण डावखुरा बॅट्समन आहे. डीप मिड विकेटला स्वप्नील कोळी येतोय फिल्डिंगसाठी. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला राज सिंग आहे. शॉर्ट मिड विकेटला AR स्पोर्टचे मालक प्रोप्रायटर रियाज यांच्याकडनं आपण ट्रॉफी पाहतो या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द मॅचसाठी. तर ग्लॅन वैती अजून एक लेजंड टेनिस क्रिकेटर, याला शॉर्ट मिड विकेट थोडंसं वाईडिश आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षण करतायत. रेहान बात कर रहे कुछ एनडी अशरफ खान के साथ. ग्लेन वैदी वहाँ पर कोड़े आ रहे हैं डीप स्क्वेयर लेग की तरफ और स्वप्निल कोड़ी अब वाइडिश खड़े हैं. तो कोई खिलाड़ी कवर के स्वीपर कवर या वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर नहीं है. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. पहला P1 जहाँ पर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार रेहान. कमला विहार एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. लेग स्टंप के बाहर ये गेंद अंपायर का इशारा वाइड. वाइड के साथ और एक अतिरिक्त रन संख्या में जुड़ता हुआ. रन संख्या टोटल स्कोर देख रहे हैं जिस तरह से शुरुआत हुई थी और
पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद पर एक रन आया था और ये गेंद वाइड। तो रन संख्या 2 गेंदें और 2 रन। अब तक पावर प्ले का पहला ओवर मुकाबला चलता हुआ गर्दुमेश्वर संघ और फिरोज 11 बोरली बॉयज, इन दो टीमों के बीच। अनिकेत के लिए अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये भी गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, लेकिन जिस गेंद का टप्पा थोड़ा बाहर था, इसकी वजह से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अंपायर हेमंत ठाकुर बताते हुए कि वाइड है, और वाइड के साथ और एक रन एक्स्ट्रा में जुड़ता हो। रन संख्या 3। 9 स्टार ट्रॉफी 2023 दूसरा साल बेमिसाल कमाल धमाल डे नाइट का टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, और डे नाइट के टूर्नामेंट जब अंडर फ्लड लाइट दूध रोशनी में डूबता हुआ मैदान। अगली गेंद और फ्लिक किया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर आसान, विकेट का बटन ट्रैप बनाया था। प्रमुख बड़ी विकेट अनिकेत शिंदे बैक टू द पैवेलियन। बड़ा बॉटम एंड का इस्तेमाल नहीं किया, जिस अंदाज से उन्हें खेलना था, थोड़ा स्ट्रोक पूरा नहीं खेले, हाफ स्ट्रोक था। थोड़ा और अगर बॉटम एंड इस्तेमाल कर तो शायद ये क्लियर हो सकता था। बहुत ही नजदीक करीब बाउंड्री के कैच लिया ग्लेन वैती ने, और एंडी ने अच्छी फील्ड प्लेसमेंट वहां पर जमाई थी। जैसे पहले खिलाड़ी अंदर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा स्क्वायर लेग और वाइडिश लॉन्गर लेंगे। वे आर नॉट एग्जैक्टली जहां पर मिड विकेट पर स्वप्निल कोहली थे, लेकिन उसे थोड़ा वाइड लॉन्गॉन पर लेके पहला विकेट। नए बल्लेबाज अक्षय पवार, रायगढ़ के और एक बेहतरीन खिलाड़ी किरण पवार के भाई साहब है। किरण पवार यांचे छोटे बंधू जबरदस्त अक्षय पवार आणि किरण ज्याच्यावेळेस बॅटिंग करतात आपल्या गावासाठी। मात्र व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सध्या ज्या प्रकारचं रायगडच्या देखील कित्येक खेळाडूंचा दबदबा आहे, त्यापैकी हा देखील एक खेळाडू आहे। याला आपण ॲक्शनमध्ये पाहतोय। फिरोज 11 बोरुली बॉयज पहिला गडी बाद होते। गर्दुमेश्वर क्रिकेट संघाला पहिला या ठिकाणी गडी बाद होताना पाहायला मिळते। नक्कीच विकेट मिळते त्यांना, आणि ती पहिली विकेट देतोय मिळून रेहान। तर धावसंख्या आहे पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या प्रकारे पॉवर प्लेमध्ये 3 वर पहिला विकेट मिळालेली आहे। बॅकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कव्हर, मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते रेहान। पुन्हा एकदा खाली राहतोय चेंडू, अप्रतिम ऑफ कटर। बघा काही चेंडू मध्येच उसळी घेत आहेत। खूप चांगलं श्रेय राम सावंत यांना जात आहे। खेळपट्टी ज्या प्रकारची आपल्याला पाहायला मिळते, प्रशांत बंडाकडे बाबू ज्यांनी मैदान व्यवस्था सुशोभीकरण सर्व सिद्धेश्वर बॉईजची टीम, महेंद्रदादा गुरव, बबनदादा, त्याचप्रमाणे राम सावंत, त्यानंतर गणेशजी बारे यांचं मॅनेजमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या निमित्ताने। पुढचा चेंडू रेहान, मिस्टाईन स्ट्रोक आणि वसीमच्या हातामध्ये झेलबाद गॉन, मोठी विकेट। बॅक टू बॅक जर पाहिलं तर या अगोदर जो गडी बाद झाल्यानंतर अपेक्षा होती एक चांगली इनिंग खेळण्याची, मात्र पॉवर प्ले मध्ये अजून एक मोठी विकेट मिळते। अक्षय पवार बॅक टू द पॅव्हलियन। रेहानला या ठिकाणी श्रेय द्यावं लागेल, ज्या प्रकारचे वाईड नंतर त्याने कमबॅक केलं, आणि आता 2 गडी बाद झालेले आहेत। फिरोज 11 बोरली बॉईज संघाचे नवीन फलंदाज आशिष कनोजिया या संघाचा आधारस्तंभ, ज्या संघाला खऱ्या खेळाडूला खऱ्या अर्थाने तयार केलं सुभाष कोल्हापते सर। आणि अजून एक आपल्या स्थानिक खेळाडूला आपण इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत, विवेक भंडारी याला आपण पाहतोय। जबरदस्त कामगिरी करावी लागेल। गर्दुमेश्वर संघ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। गर्दुमेश्वर संघ म्हटलं तर नक्की डॉक्टर खाडे यांचं नाव आपण प्रकर्षाने घेतो। तर एका बाजूला आपल्याला फिरोज 11 बोरुली बॉईज हा संघ पाहायला मिळतोय। सुभाष कोल्हापते, फिरोज खान यांचा संघ। स्ट्राईकला आता आशिष कनोजिया याला आपण पाहणार आहोत, कारण अजूनही या षटकातील पहिल्या पॉवर प्ले मधला एक बॉल बाकी आहे। धाव संख्या आतापर्यंत 3, गडी बाद झाले 2। स्ट्राईकला आशिष कनोजिया। कुठेतरी मॅच तुम्हाला चालू करावी लागणार आहे। 6 ओव्हरची मॅच आहे, वेळ खूप आहे। जसं मगाशी देखील आपण प्रज्ञेश लाडने 15 बॉलमध्ये 31 धावा करताना दाखवलं होतं की थोडंसं संयमाने खेळ केला तरी तुम्ही कमबॅक करू शकता। आता मात्र या चेंडूला दिशा देतोय चेंडू, आता राज सिंगकडे एक धाव। मी विनंती करतोय डीप मिड विकेटच्या साईडला वाईडिश लॉन्गॉनला काही जिमच्या समोर प्रेक्षक खुर्ची घेऊन पुढे आलेल्या, थोडे मागे जा। प्रेक्षकांना विनंती करतोय जिमच्या समोर बाउंड्रीच्या जवळ 5 जवळ पुढे आलेले आहेत, तुम्हाला विनंती आहे थोडे मागे व्हा प्लीज। जे खुर्च्या घेऊन पुढे आलेले आहेत जिमच्या पुढे जे बसलेले प्रेक्षक, तुम्हाला विनंती राहील। तर पहिल्या ओव्हर नंतर धाव संख्या 4, 2 गडी बाद। प्रथम फलंदाजी करताना फिरोज 11 बोरुली बॉईज। धन्यवाद अक्षय जगताप सेहवाग। वेळ जास्त घ्यायचा नाही, जेवढा वेळ होईल बघा
विनंती राहील तुम्हाला, त्याचप्रमाणे दोन्ही आमच्या पंचांना देखील विनंती राहील, वरुण यादव आणि हेमंत ठाकूर आपण देखील पुश करायचं आहे. 30 मिनिट्समध्ये कंपल्सरी तुम्हाला इनिंग कंप्लीट करायची आहे. राज सिंग एका ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं तर 5 मिनिटांमध्ये तुम्हाला एक ओव्हर कंप्लीट करायची आहे. मॅन फ्रॉम प्रेमनगर गोरेगाव राज सिंगला आपण आता इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. दुसरं षटक घेऊन अजून एक जबरदस्त एक उगवता सितारा हा देखील आहे. चांगली टीम बॅलन्स आहे दोन्ही बाजूला. पाहिलं तर एका बाजूला आपण विवेक भंडारी, अनिकेत शिंदे परतलेला आहे, अक्षय पवार आऊट झालेला आहे, मात्र आशिष कनोजिया याला पुन्हा एकदा कुठेतरी मॅच सुरू करावी लागेल. धन्यवाद जितेंद्र जाधव सर, पैसा जिमखान्याचे प्रशिक्षक म्हणून देखील त्यांची कामगिरी आणि आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरील सर्व आमचे मान्यवर मंडळी, अतिथी देवो भव जी आपली संस्कृती आहे त्याप्रमाणे या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित. चांगली आउटफील्ड आपल्याला पाहायला मिळते, प्लेन ग्राउंड केलेलं आहे. प्रशांत बंडागळे, बाबू, राम सावंत, युवक मंडळ अध्यक्ष सन्माननीय गणेशजी बारेसाहेब आणि त्यांची सर्व टीम, सिद्धेश्वर बॉईज आणि बबनदादा गुरव यांच्या माध्यमातून एक छान असं आयोजन नियोजन. आणि अजूनही आपण पाहतोय बाबू ज्या पद्धतीने सुशोभीकरण आणि इतर गोष्टीसाठी आपलं सहकार्य देत आहेत. अजूनही तिथे जोपर्यंत LED लागत नाही तोपर्यंत तिथे उभाच आहे, पाहते सर्व गोष्टी जवळून. पहिला चेंडू रिवास आणि महत्वाची विकेट होऊ शकली असती. प्रमेय होतं, डायरेक्ट हिट, क्या बात आहे. मात्र डायरेक्ट हिट साठी जातोय. 2 धावा एवढ्या दुरून, कॅच तर सुटलेली आहे मात्र डायरेक्ट हिट. सर्व काही चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायला गेले होते, प्रमेय होते त्या ठिकाणी डीप पॉइंटला. किती प्लॅन असतो बघा, एखाद्या गोलंदाजाला ट्रॅपमध्ये बनवायचं आहे, एखाद्या फलंदाजाला किती चांगलं रीड करता आलं पाहिजे आणि हे देखील रीड केलेलं आहे. समोरच्या संघाच्या कॅप्टनने तो म्हणजे श्री गडजुमेश्वर संघ. शॉर्ट पॉइंटला आपण पाहतोय, आतमध्ये सर्कलमध्ये ग्लेन वैती आहेत, कव्हरला रेहान आहे, मिड ऑफला वायडिश थोडा उभा आहे, रियाज शॉर्ट मिड विकेटला एक खेळाडू आहेत. सौरभला आपण पाहतोय, एका बाजूला प्रणय कोळी डीप मिड विकेट, लॉंग ऑनला एनडी, अशरफ खान लॉंग ऑफला आहेत प्रणय. शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस खोलतोय, केवळ दिशा देतोय. लेट कट खेळलेत, 1 धाव. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 6-7. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा होत्या आणि दुसऱ्या ओव्हरमधील पहिल्या बॉलवर 2 आल्या. त्या ठिकाणी कॅच सुटले आणि 2-6 आणि त्यानंतर आता 1-7. विवेक भंडारी याला देखील कॅरी ऑन करावं लागेल, जी सुरुवात या ठिकाणी आशिष कनोजिया करतोय. त्याप्रमाणेच एक डीप पॉइंट आपण घेतलेला पाहतोय. पुन्हा एकदा राजचा पुढचा चेंडू, स्लोवर 1, चेंडूला खेळून काढले लॉंग ऑनला, अँडी अशरफ येतोय. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 8. गोरेगाव सुपर किंग्स STP बॉईज उमेश 11 आपण देखील इथे उपस्थित असाल तर तुम्हाला देखील विनंती राहील. कर्णधार गोरेगाव सुपर किंग्स आणि STP बॉईज उमेश 11 आपण मदन देशमुख यांच्याशी कॉर्डिनेट करायचं आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने आमचे कॉर्डिनेटर आहेत मदन देशमुख. आता मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी गेलेले, अपील केले अर्धवट या ठिकाणी. आउट, रन आउट झालेले आहेत. स्ट्रोक खेळायला गेले ऑन साइडला, पूर्णतः तयार नव्हते आणि जसं बॉल पुढे निघाला स्वतः यष्टीरक्षक वसीम आले. जेव्हा पाहिलं की क्रीजवरून खूप लांब आहेत, जवळपास अर्धा पल्ला गाठला होता आशिषने, डायरेक्ट हिट, चांगली विकेट, महत्वाची 3री विकेट. बोरिवली फिरोज 11 बोरिवली बॉईजसाठी लागणारा मोठा धक्का. एक अष्टपैलू खेळाडू बॅक टू द पॅव्हलियन, जबाबदारपूर्वक खेळ करावा लागेल. आता नवीन फलंदाज योगेश याला, आणि योगेश किती क्षमता आहे, ज्या प्रकारची बॅटिंग योगेश करतो. फलंदाजीसाठी तो डावखुरा फलंदाज योगेश जगताप याला आपण पाहतोय, मॅन फ्रॉम गोरेगाव. आणि गोरेगावचं क्रिकेट खेळणारे असे 2 खेळाडू, एक गोलंदाज देखील आहे, बॅट्समन देखील आपण पाहतोय. स्ट्राईकला येणार आहे, कारण ज्या प्रकारे स्ट्रायकर एंडला थोडं पुढे निघाले होते आशिष. सामन्याचं गणित समीकरण बदललेलं आहे. अतिशय अप्रतिम अशी कामगिरी गोलंदाजी करणारा संघ याला आपण पाहत आहोत. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेच्या आपल्याला पाहायला मिळते 3,33,333. द्वितीय पारितोषिक 2,22,222. श्री गडजुमेश्वर संघ विरुद्ध फिरोज 11 बोरिवली बॉईज या 2 संघांमध्ये
सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय. स्ट्राईकला सज्ज होताना आता मात्र योगेश डावखुरा बॅट्समन आहे. डीप स्क्वेअर लेग आहे, डीप मिड विकेट आहे, वाईड डिश लॉंग ऑन. सर्कलमध्ये रेहान आहे शॉर्ट मिड विकेटला. एक कव्हर आहे, पॉइंट आहे, एक्स्ट्रा कव्हर. डीप लॉंग ऑफ आहे आणि एक डीप लॉंग ऑनला प्रणय. पुढचा चेंडू राज ओव्हर द विकेट. स्लोवर मनगती परिवर्तन आणि मनगटाच्या साहाय्याने या ठिकाणी फक्त टर्न केलं चेंडूला. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला रेहान फील्ड करेपर्यंत एक धाव. एका धावेने धाव संख्या पुढे सरकते 9. 3 गडी बाद 9 धावा. फिरोज 11 बोरली बॉईज. टॉस जिंकून श्री गडदुमेश्वर संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. रॉयल वॉरियर्स या संघाला आपण पाहतोय श्री गडदुमेश्वर संघ. राज चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. स्ट्राईकला विवेक. अलॉंग विथ द कार्पेट खेळलेला फटका चेंडू येतोय लॉंगॉनला. एक धाव. अशरफ खान अँडी स्टंटमॅन. या एका धावेने धाव संख्या पुढे सरकते 10. आणि अजून जर आपण ओव्हर पाहिली तर नक्कीच या ओव्हरमध्ये देखील चांगलं कमबॅक केलेलं आहे. 2 ओव्हरमध्ये धाव संख्या 10. श्री गडुमेश्वर संघ, डॉक्टर खाडे, रॉयल वॉरियर्स या संघाला विनंती राहील जास्त वेळ घेऊ नका. प्रत्येक ओव्हर नंतर तुम्हाला चर्चा करायची. कॅप्टनने लवकरात लवकर तो डिसिजन घ्यायचा आहे. 7:49 मॅच सुरू झालेली आहे. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर 11 मिनिटांमध्ये आपण 2 ओव्हर पूर्ण केलेले आहेत. 14 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये 1 ओव्हर कंप्लीट करायची आहे. जर आपल्याला अर्ध्या तासामध्ये कंप्लीट करायचे असेल तर गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा रेहान येतोय. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन ज्या प्रकारे आपल्या वैयक्तिक दुसऱ्या स्पेलमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो रेहान. स्ट्राईकला विवेक भंडारी. रेहानचा चेंडू आणि ऑन दी अप खेळतोय श्रेयस. त्या ठिकाणी अशरफ खान येतोय. ऑन द राईज खेळायला गेले आणि अजून एक विकेट बाद होते. फिरोज बॉईजसाठी 4था धक्का लागतोय. प्रत्येक गोलंदाजाने अप्रतिम कामगिरी केलेली. आपल्या दुसऱ्या स्पेलमध्ये पहिल्याच चेंडूवर बाद करतोय विवेक भंडारीला. विवेक भंडारी बाद झालेले आहेत. आपल्या जर आपण पाहिलं विवेकच्या तर 5 बॉलमध्ये 3 धाबा काढून ज्या प्रकारे आमचे मित्र तमन कैसाराम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तमनजी कैसाराम साहब, इनका भी हमारे मंच पर यहाँ पर उपस्थिति हो रही है. तर आमचे मित्र तमन कैसाराम साहेबांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत सुस्वागतम. जनमित्र फाउंडेशनचे संस्थापक शरदजी साटम साहेब, त्याचप्रमाणे इतर सर्व मान्यवर आज संध्याकाळपासून आपण या स्पर्धेला उपस्थिती आणि सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित होत आहेत. या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा तमनजी कैसाराम साहेब यांचं देखील हार्दिक स्वागत. नवीन फलंदाज आलेला आहे अनिकेत. दुसरा आपण अनिकेत पाहतोय. बंटी वंडर बॉय आहे हा देखील. बघूया, हा देखील एक डेंजर बॅट्समन आहे की कुठल्या तरी एका बॅट्समनला मॅच तयार करण्यासाठी आक्रमक खेळ करावा लागणार आहे. कारण नॉन स्ट्राईकला आपण बॅट्समन पाहतोय जो आहे योगेश. ऑन साईडला खेळायला गेले. कुठल्या प्रकारे अपील केल्यानंतर या ठिकाणी अंपायरकडून लेग बायचा इशारा येतोय. या लेग बायच्या एक्स्ट्रा माध्यमातून धाव संख्या पुढे सरकते. एकूण धाव संख्या आता 11वर 11. 30चं षटक सुरू आहे. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झाला विकेट. त्यानंतर
कोऑर्डिनेटर साई यांना विनंती करतो, सिद्धेश्वर बॉयज साई बॅट चेंज करायला जायचं आहे खेळ संघ बोरिवली 11 सॉरी फिरोज 11 बोरिवली बॉयज. तर लवकरात लवकर आपण आपली अनुमती असेल तर बॅट्समन त्यांचा जाईल लवकर. साई ऑन साईडला दिशा दिलेली आहे, डीपला खेळाडू आहेत, एक धाव पूर्ण केलेली आहे. बघूया दुसऱ्या जोडी जात आहेत आणि जोपर्यंत चेंडू फेक येते 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, दिमाग की बत्ती को जलाया था बल्लेबाज योगेश ने. उन्हें पता था बहुत ही दूर खिलाड़ी खड़े हैं, जिस तरह से थ्रो के लिए स्वप्निल कोहली वहां पर पहुंचे थे. एक तरफ प्रमेय को हम देख रहे, रियाज है, लेकिन अच्छी तरह से टर्न किया था, ऑन साइड पर 2 रन चुरा लिए. इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, अब तक 3 गेंदें हो चुकी हैं. रेहान अपने सेकेंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए तैयार. एक तरफ श्री गद्दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स टीम को 4 सफलता मिली है. अगली गेंद रेहान की, स्लोवर ऑन ऑफ कटर. इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते, लेकिन जब तक कि खिलाड़ी फील्ड करे 1 रन तो मुकम्मल होता हुआ. दूसरे रन के दौड़ रहे हैं अनिकेत बंटी और एक छिकी. अच्छी तरह से अनुभव यहां पर योगेश के पास, और योगेश इसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं. उन्हें पता है कि जिस तरह से अब परिस्थिति टीम की जो स्कोर और जिस तरह से यह मोमेंटम चल रहा है, इसे थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और चौथे ओवर के बाद वो आक्रमण काउंटर अटैक भी कर सकते हैं अगर थोड़ा वेट एंड वॉच पेशेंस के साथ खेलेंगे. नॉस्ट्रा चषक 2023 हम देख रहे हैं. उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून देखील देशातील सर्वश्रेष्ठ खासदार संसद रत्न पुरस्काराने सन्मानित कृपा शेट्टी साहेब. आणि आता मात्र सोपा झेल, खेळाडू बाद होतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर करायला गेले ते ऑन साइडला लॉंगॉनला रियाज AR स्पोर्ट्सचे यांच्या माध्यमातून 5वी विकेट. योगेश बॅक टू द पॅव्हलियन.
के लिए आए हैं राज सिंह। सेकेंड पावर प्ले के ओवर में जिस तरह से कोशिश प्रयास कर रहे हैं, राज तैयार और द विकेट पहली गेंद पावर प्ले की ऑन साइड पर खेला है बंटी ने, 1 रन तो लिया है और बहुत कुछ अच्छा योगदान हम देख रहे हैं हमारे बाबू प्रशांत बांडागड़े, इनकी भी बहुत अच्छी मेहनत है। राम सावंत जिस तरह से इस मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से हम देखेंगे, जहां पर पहले तुषार बरगे इन्हें हम बुलाएंगे इस इनिंग के बाद। कवर के ऊपर से आज के दिन का बेहतरीन स्ट्रोक और क्या कैच यहां पर रोका है। 6 रन हाइट थी लेकिन उसके ऊंचाई से ऊपर जिस तरह से रुकाया है, अच्छी तरह से अच्छी हाइट है, उसके ऊपर छलांग लगाई और अंदर फेंका, नहीं तो ये 6 हो सकता था। जिस अंदाज से कवर की तरफ आज के दिन के शाम का सबसे बढ़िया स्ट्रोक निश्चित तौर पर था। लेफ्ट हम राउंड द विकेट गेंदबाजी करे अब स्ट्राइक पर फिरोज खान और एक बेहतरीन खिलाड़ी। फिरोज की बात किया तो इस साल बेहतरीन इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया है। ये देखिए बहुत ही करीब नजदीक थे जहां से उस गेंद को अंदर फेंका था और अब तक विकेट गए हैं 6 और 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या टोटल 18 रन। अगली गेंद अच्छी गेंद, पटकी भी गेंद थी, इसलिए मैंने कहा कि पिच क्यूरेटर राम सावंत को पूरा श्रेय। कहीं गेंदे अच्छी तरह से स्लोअर वन नहीं, ये वाइड है बहुत ज्यादा और वाइड को प्लस आया, 1 बाउंस भी दिया है गेंदबाज को। तो देखिए अगर ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो मौका बनेगा। जिस तरह से राज सिंह ने वो कोशिश प्रयास किया और वही कोशिश हम देख रहे हैं। जोड़ती निकम हो, राम सावंत, दीपक पाटनेकर साहब मंच पर उपस्थित, कृष्णाजी बारे साहेब आहेत, राजेश जी भट साहेब आहेत, गुड्डू सिंग यांना पण पाहतोय। आता मात्र ऑन साइडला पुन्हा एकदा जागा बनवतोय, चेंडू जातोय तोपर्यंत डीपला चेंडू जातोय सीमा पार, खणखणीत दणदणीत हा येतोय, 9 चौकार, 4 धावा। और फिर एक बार ऑन द अप खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंड, चौका, 4 रन। जिस मोमेंटम की जरूरत थी वो मोमेंटम यहां पर तैयार करते हुए बंटी, और बंटी को इसी तरह से घंटी बजानी होगी क्योंकि एक अलग अलार्म बजा रहे हैं अपनी टीम को कि यस वेकअप कॉल, मैच में हम बना सकते इस मैच को भी यहां से। और वही बता रहे 6 विकेट फिरोज 11 बोरली बॉयज के जाने के बाद भी ये खिलाड़ी बंटी अनिकेत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक मौका बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां से देखिए चौथा ओवर नहीं है, तीसरा ओवर हुआ था। चौथा ओवर में जिस तरह से पावर प्ले का ओवर है और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनिंग्स ब्रेक के बाद तुषार बरगे मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी लेने के लिए आपको आना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सभी डिज़ाइन की जो एक काम यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्रिएटिव ब्रांड इंडिया डिज़ाइनिंग एजेंसी द्वारा हमने यहाँ पर किए हैं और पूरा जो हमें सपोर्ट मिला है शेखर अहिरे और किरण मांजरे, इनके भी धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू शेखर अहिरे और किरण मांजरे। रिवर्स करने के लिए गए जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करेंगे। 1 रन तो पूरा किया है और 1 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 29। तो रन संख्या 29, चौथे ओवर की 1 गेंद बाकी है जहां से इस मैच को बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे जैसे इस मैच को बनाया है और यही आवश्यक करना होगा एक शुरुआत। राज सिंह की अगली गेंद, इस गेंद को पीछे गए थे लेकिन जाए ना जाए, ओ बच गए। थोड़ा कवर करते पीछे से राज, तो मौका था लेकिन अनिकेत के पास थ्रो करना था स्ट्राइकर एंड पर, वहां पर वो मौका आप तैयार कर सकते थे क्योंकि ये खिलाड़ी इनफॉर्म बल्लेबाज है, इन्हें शिकार बनाना था। लेकिन अब फिरोज खान कैप्टन
एक रन चुरा लिया है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 30। तो बैटिंग पावर प्ले में 15 रन आए हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हम देख रहे हैं किस तरह से वो थ्रो आया था। बेहतरीन मुकाबला श्री गर्दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स बनाम फिरोज 11 बोरली बॉयज। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 29 नहीं 30 रन है। 30 रन बने हैं। लगातार 6 गेंदों में 6 सिक्सर 11,000। 3 बॉल 3 कंटिन्यू सिक्सर के लिए प्राइजेस है। हैट्रिक सिक्सर के लिए 6 गेंदे 6 रन 6 सिक्सर तो 11,000 है। लगातार हैट्रिक चौके के लिए 1000। ये ऐसे अलग अलग प्राइजेस हम देखेंगे जो विजय तिवारी इनकी तरफ से मल्टनपाड़ा के बहुत एक खिलाड़ी है। इनका भी प्रीमियर लीग रहता है मल्टनपाड़ा प्रीमियर लीग। विजय तिवारी इनकी तरफ से 6 गेंदे 6 सिक्सर 11,000 रुपया। हैट्रिक सिक्सर के लिए 2,000। हैट्रिक चौके के लिए 1000 और हैट्रिक विकेट के लिए 1000 रुपया। तो निश्चित तौर पर पहले मैच में अगर विजय तिवारी रहे थे तो तुषार को भी मौका मिल सकता था और जिस तरह से बैटिंग तुषार के बाद पहले गौरव ने की थी वो मौका मिल सकता है। प्रणय कोड़ी इनफॉर्म ये खिलाड़ी है। पहली गेंद जिस तरह से टर्न और बाउंस देखिए कितना दूर से बैक ऑफ द लेन थी लेकिन गुड लेन के पीछे से टर्न। और इसलिए मैंने कहा कि राम सावंत को श्रेय क्यों देना है क्योंकि पिच क्यूरेटर वो है। जिस तरह की पिच बनाई है बल्लेबाज को भी मौका मिल रहा है गेंदबाज को भी मौका मिल रहा है। आउटफील्ड भी कमाल की है। प्रशांत भंडागड़ी इन्हें भी योगदान हमारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले। और अब यहां पर मौका खिलाड़ी वहां पर मौके के लिए तलाश में। विकेट का पतन गॉन 7वां विकेट। एयरफोर्स मार्शल नेवी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अलग अलग खिलाड़ी है लेकिन यहाँ पर 7वां विकेट गया है। रन संख्या 30 पर और बल्लेबाजी के लिए आए सचिन नाग ईरानीवाड़ी कंदिवली के और एक खिलाड़ी जहां से हम दर्शन सिंह गोड़ा मुख्तार सचिन नाग ऐसे खिलाड़ी है। इसके पहले हम आशीष कनौजिया को देखें उल्ले मलाड हो अलग अलग खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं। और जिस तरह से अगर देखा है तो इस टीम में भी जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं प्रशांत कुरगावकर हो प्रणय कोड़ी हो अलग अलग। और जैसे मैंने कहा था इस साल बहुत ही फॉर्म में है गोरेगाव सुपर किंग्स आणि एसटीपी बॉयज उमेश 11। आपण त्वरित मदन देशमुख यांच्याशी संपर्क साधावा। पुढचा चेंडू स्लोअर वन क्या बात है नाही मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर आहे। पंचांचा इशारा येतो वाईड मात्र नक्की श्रेय जात आहे गोलंदाजाला कारण पहिले 2 चेंडू खूप दुरून त्याने बाहेर फिरवले आणि असं वाटलं होतं की त्या ठिकाणी तो वाईड आला होता। पहिल्या चेंडूवर डॉट होता नंतर विकेट त्यानंतर वाईड। धाव संख्या आपण पाहतोय 31-31। गोलंदाजी करण्यासाठी प्रणय स्ट्राईकला सज्ज होतोय आणि आता मात्र चेंडू डिक्लेअर मध्ये की आतमध्ये आहे तर पळून काढायचे आहेत 2 धावा। त्यामुळे नजर ठेवावी लागेल ज्यावेळेस एका बॉलमध्ये 2 किंवा 3 असतील आणि अशा बाजूला बॉल गेला तो नक्कीच दिमाग की बत्ती को जलाना होगा गेंदबाज और फील्डर को भी क्योंकि वहां से एक मौका बन सकता है। और रन संख्या 1-2 रनों के साथ अब टोटल 33 पर 7 विकेट गए हैं। फिरोज 11 बोरली बॉयज को यहां से अपना दमखम दिखाना होगा। जिस तरह से 5वां ओवर चल रहा है कोशिश प्रयास करने की जरूरत बड़े हिट की जरूरत। अगली गेंद ओ अच्छी गेंद स्लोवर वन गेंद थोड़ा गेंद के पिचिंग की राह देख रहे थे कहां पर हो रही है और होने के बाद बहुत ही एक बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे जिस अंदाज से उस गेंद को टाइम ही नहीं कर पाए और बैक टू द बॉलर जब तक कि खेले कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी 1-1 रन निर्णायक है। या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने सर्व डिझाईनची कामे क्रिएटिव्ह ब्रँड इंडिया
या डिझायनिंग एजन्सीद्वारे करण्यात आले आहे. सहकार्य शेखर अहिरे आणि किरण मांजरे यांचे सहकार्य मिळालेले आहे. जलद गतीने जोरात टाकला, आता मात्र भन्नाट वेग, रनआउटची संधी आहे, डायरेक्ट हिट नाही. थोडा हात काढणं गरजेचं होतं, बॅकअपला होते खेळाडू प्रमेय आणि रियाज. मात्र एक धाव बायच्या रूपामध्ये एक्स्ट्रा धाव संख्या 34-34. या षटकातील जर आपण पाहिलं तर एकमात्र चेंडू शिल्लक आहे. एक चांगली साईड आपल्याला पाहायला मिळते, ज्या पद्धतीने श्री गडदुमेश्वर संघ डॉक्टर खाडे रॉयल वॉरियर्स या संघाने बनवलेली आहे. आणि एका बाजूला एक चांगली साईड आपण पाहतोय फिरोज 11 बोरुली बॉईज. ची सुरुवात आपण पाहिली, विवेक भंडारी, अनिकेत शिंदे, आशिष कनोजिया, योगेश. स्ट्राईकला अनिकेत बंटी. आता मात्र ऑफस्टमच्या जास्त बाहेर जातोय, पण त्यांचा इशारा येतोय वाईड. वाईडने धाव संख्या पुढे सरकते. एकूण धाव संख्या 35. षटकातील एक मात्र चेंडू शिल्लक आहे 5व्या ओव्हरमधील. बघूया या चेंडूवर एखादा चौकार षटकार आला तर नक्कीच अनिकेत पुन्हा एकदा मॅचला पुढे घेऊन जाऊ शकतो. ज्या प्रकारची मॅच आपण पाहतोय, राऊंड द विकेट प्रणय पुढचा चेंडू आणि बॅट आणि बॉल यामध्ये कुठलाही संपर्क नाही, लवकर खेळले. थोडासा बॅक ऑफ द लेन चेंडू होता, लाईन लेंथ थोडीशी चांगली पकडली शेवटच्या बॉलवर, कारण या अगोदर वाईट गेला होता, त्यानंतर कमबॅक करतोय. 5 ओव्हरनंतर धावसंख्या 35, 7ची सरासरी आपण पाहतोय. शेवटचा बॉलर प्रमेय पटेल याला आपण पाहतोय, जो गोलंदाजीसाठी येईल. एकमात्र झेल सुटला होता, मात्र चांगला एक अटेम्प्ट केला होता त्याने, षटकार वाचवला आपल्या संघासाठी. यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in ची टीम यांचे देखील धन्यवाद. कॅमेरामॅन जितेंद्र पवार, गिरीश, त्याचप्रमाणे मॉनिटर अपडेटर संदेश पेयारे, अखिल, विनायक शिगवण यांचे देखील धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आमचे माजी अध्यक्ष युवक मंडळ कृष्णा बारेकाका यांचा देखील धन्यवाद. खूप छान असं योगदान नेहमीच tenniscricket.in च्या माध्यमातून आज आपण पाहतोय. ज्या प्रकारचं tenniscricket.in ने प्रगती केलेले यूट्यूब लाईव्ह चॅनलच्या माध्यमातून, आणि आज मोठमोठ्या स्पर्धा नामांकित कव्हर करत आहेत. ही देखील स्पर्धा दुसरं वर्ष आपण डे नाईटचं करतोय, आणि यानंतर देखील अविरतपणे सातत्याने आपण खासदार चषक करणार आहोत. आणि यासाठी फार मोठं योगदान आयोजक गणेशजी बारे, त्याचप्रमाणे महेंद्रदादा गुरव, बबनदादांची पूर्ण टीम, सिद्धेश्वर बॉईज, मैदानाची मैदान व्यवस्था पाहणारे आमचे प्रशांतजी बंडागळे, राम सावंत, पिच क्युरेटर. बघा काही चेंडू चांगले टर्न होत आहेत, फिरतायत, काही चांगल्या उसळी टप्प्यावर पडल्यानंतर पिचिंग झाल्यानंतर उसळी घेत आहेत. रायझिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली प्रमेय. शेवटच्या षटकातील पहिला चेंडू आता मात्र पूल केलेला आहे. खेळाडू त्या ठिकाणी येईपर्यंत एक धाव पूर्ण करते. 2 धावांसाठी परत आहेत अनिकेत आणि सचिन, आणि सचिन 2 धावा मिळवते आपल्या संघासाठी. धावसंख्या 37. उर्वरित 5 चेंडूमध्ये किमान 15 धावा अपेक्षित आहेत. ही मॅच जर बनवायची असेल तर तुम्हाला किमान 52-55 धावांपर्यंत जावं लागेल. लेग साईडला, मिड विकेटला आणि लॉंगॉनला जे प्रेक्षक पुढे उभे आलेत त्यांना विनंती करते मागे व्हा थोडं. पुढचा चेंडू प्रमेय पटेल, आकुटप्प्याचा चेंडू पूल करतोय, मात्र पुन्हा एकदा एक धाव तर पूर्ण केल्यामध्ये त्याच्यावरून चेंडू निघून जातो. 4 धावांसाठी चौकार, नशिबाचा चौकार येतोय, नॉ स्टार चौकार. त्यांना विनंती करतो साइड स्क्रीन के सामने जो नीचे बैठे हुए दर्शक है उनसे नम्र निवेदन एवं गुजारिश करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप साइड हो जाएं, पूरा वहां पर कवर करने के लिए नहीं मिल रहा है. अब गाड़ियां भी लगी हुई है, उन्हें भी यहाँ पर कहना चाहेंगे प्रमुख गेट के पास जो गाड़ियां मोटर बाइक लगी हुई है तो थोड़ा पीछे अप करिए. इस तरह से मैच चल रहा है. 1 रन मिला है, रन संख्या 42-42. या ओव्हरमध्ये अजून जर एखादा षटकार 2 मिळाले तर 52-50 पर्यंत पोहोचण्याची एक आशा तयार करावी लागेल संघाला, कारण अजूनही 3 बॉल बाकी आहेत आणि 50-52 एक सायकोलॉजिकल मोमेंटम आपण म्हणू शकतो. आता मात्र ऑस्टमच्या जास्त बाहेर आहे, पंचांचा इशारा येतोय का बघूया. वेट अँड वॉच. वरुण यादव या ठिकाणी मला आदेश देत आहेत की हा वाईड आहे आणि वाईडने धावसंख्या पुढे सरकते. 43. कंपल्सरी एखादा षटकार चौकाराची गरज है. 50 क्रॉस के लिए ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा बैटल तैयार करना है
तो अच्छे टोटल के लिए जाना होगा, सम्मानजनक टोटल तैयार करना होगा. मी विनंती करते गोरेगाव सुपर किंग्स आणि एसटीपी बॉईज उमेश 11 पुरीत आपण सज्ज राहायचंय. टॉस का बॉल जबरदस्त फटका, व्हाट अ शॉट. अनिकेत बंटी बिगुल बजाया है. रन संख्या 49, 9 षटकार. उमेश 11 आपल्या डिनरचे कुपन घेण्यासाठी आपण या ठिकाणी त्वरित अक्षय सावंत यांच्याही संपर्क साधावा, कारण आम्ही सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक संघाला त्या ठिकाणी डिनर कुपन देखील दिले जाणार आहे, त्याची नोंद घ्या. जबरदस्त षटकार आलेला आहे. पुढचा चेंडू, हा देखील षटकार, जितक्या जोरात तितक्याच बाहेर. अजून एक बॅक टू बॅक. मी म्हटलं होतं 50. Brings back in the game with the back-to-back 2 sixers by Aniket. Bunty is doing good job here. It's a alarm wake-up call to opponent, but what a match, what a finish in the first inning. एक मस्तपैकी आपण पाहतोय सुंदर षटकार आणि त्यानंतर अजून एक बहारदार उत्तुंग षटकार पाहायला मिळाला. मी विनंती करतोय एसटीपी बॉईज उमेश 11 आणि गोरेगाव सुपर किंग्स आपले डिनर कुपन तयार झालेले आहेत, ते अक्षय सावंतकडनं घ्यायचे आहेत. शेवटचा चेंडू, आता मात्र यॉर्कर. बघूया एक धाव तर पूर्ण होईल, दुसऱ्या धावासाठी जाणार का. एक धाव पूर्ण झालेली आहे, दुसऱ्या धावासाठी जात आहे सचिन. त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार का तिसऱ्या धावेसाठी, आणि जोपर्यंत तिसरी धाव या ठिकाणी पाहायला मिळते नाही, बाद. क्या बात है, व्हाट अ मॅच. 57 झालेले आहेत. 58 धावांची गरज, गोलंदाजांना संधी दिलेली आहे. जेव्हा संघाला जिंकण्यासाठी श्री गर्दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाडे रॉयल वॉरियर्स संघाला आवश्यक धाव संख्या 58. मी विनंती करतोय गोरेगाव सुपर किंग आणि एसटी बॉईज उमेश 11, STF बॉईज उमेश 11, आपण अक्षय सावंत यांच्याकडून आपले पुढचे जे डिनरचे कुपन कलेक्ट करायचे आहेत आणि पुढच्या मॅचचा टॉस होणार आहे, कारण दोन्ही जे क्वार्टर फायनल पहिली खेळणार आहेत, त्यामुळे नक्कीच विनंती राहील पुढे काय घडणार काय बिघडणार. 58 धावांची गरज आहे. म्हणजे छोटासा ब्रेक घेऊया, आपण जाऊया आशिष उपाध्याय यांच्याकडे. या ब्रेकच्या दरम्यान आपण पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण AR स्पोर्ट्स कडून कॅप दिलेली आहे, त्याप्रमाणे अजय स्पोर्ट्स कडून टी शर्ट. मात्र सिद्धेश्वर बॉयज कडून जी प्रत्येक मॅच सामनावीरासाठी जी ट्रॉफी आहे ती आता आपण या ब्रेक दरम्यान देत आहोत. तर ओव्हर टू आशिष उपाध्याय. हेलो, थैंक यू राजेश कुले सर. प्रेजेंटेशन बॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. मंच पर तमाम दर्शक उपस्थित है, तमाम अतिथि उपस्थित है, तमन क्यासाराम जी उपस्थित है. और मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला मैच जो खेला गया उसमें जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे तुषार बर्गे, जिन्होंने अपने 2 ओवर में 18 रन दिए और 6 विकेट अपने नाम किए. तो 5 और 6 विकेट लेना टेनिस क्रिकेट में आज के डेट में कितनी बड़ी बात होती है, आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे. तो तुषार बर्गे को मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा. तुषार बर्गे फ्रॉम सिद्धेश्वर बॉयज, मैन ऑफ द मैच पहले मैच के जिनको ट्रॉफी देनी बाकी है. तुषार आइए, तुषार लवकर लवकर या. मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी हमारे बीच तमन क्यासाराम, जिनके हाथों से ये खूबसूरत ट्रॉफी दी जा रही है. पहले मैच के मैन ऑफ द मैच तुषार बर्गे और विजय तिवारी जी की ओर से ये 500 रुपए का कैश प्राइज तुषार बर्गे के लिए. देरी से आया लेकिन थोड़ा दुरुस्त आया है. 500 रुपए का कैश प्राइज और ये खूबसूरत ट्रॉफी सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से. और पहले भी हमने बोलने का ट्राई किया था लेकिन तुषार बर्गे कहते कि नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना है. थैंक यू तुषार बर्गे और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये ट्रॉफी और ये कैश प्राइज के लिए विजय तिवारी की ओर से. तमन क्यासाराम जी आपका भी हार्दिक धन्यवाद और दीपक पाटनेकर सर आपका भी हार्दिक धन्यवाद. तो प्रेजेंटेशन बॉक्स में इतना ही. सेकंड इनिंग के लिए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर चलते हैं. राजेश कुले सर, ओवर टू यू. थैंक यू, धन्यवाद आशिष. युवक मंडळ जनमित्र फाउंडेशन आणि
सिद्धेश्वर बॉईज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण नॉर्थ स्टार चषक 2023 पाहत आहोत. देशातील सर्वश्रेष्ठ खासदार संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित असे उत्तर मुंबईचे आपले आदरणीय खासदार आमचे प्रेरणास्थान गोपाळ शेट्टी साहेब यांना हा पुरस्कार लाभला आणि आपल्यासाठी खरोखरच आनंदाचा क्षण आहे, आनंदाचे दिवस आहे. ज्या पद्धतीने उत्तर मुंबईमधील ही स्पर्धा एक नामांकित आणि टेनिस क्रिकेटमधली एक सन्मानाची स्पर्धा म्हणून दरवर्षी आपण या स्पर्धेकडे पाहणार आहोत. डे नाईट टुर्नामेंट दुसरं वर्ष दुसरं पर्व. मगाशीच म्हटलं गणेश बारे साहेबांनी ज्यावेळेस सुरुवातीला त्यांनी आजच्या दिवसाचं निवेदन सुरू केलं की नॉर्थ स्टार चषक हे नाव आपण नॉर्थ स्टार का दिलं. ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे अढळ असं स्थान आहे त्यांचं. नेहमीच आपण पाहतो की ज्या वेळेस एखादे दर्यावरती एखाद्या ठिकाणी निघाले तर त्यांना प्रवास करताना नक्की दिशा मिळत नाही आणि त्यावेळेस त्यांना ती प्रमुख दिशा देणारे आणि अशा वेळेस आपल्या उत्तर मुंबईमधल्या कुठल्याही समस्या असतील तर त्याचं प्रमुख या ठिकाणी प्रत्येक ज्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन देणारे आणि त्याला चांगल्या प्रकारे लोकांपर्यंत आपलं योगदान देणारे असं व्यक्तिमत्व, असे देशातील सर्वश्रेष्ठ खासदार असा पुरस्कार लाभलेले नॉर्थ स्टार चषकच्या निमित्ताने आपण पाहतोय. नक्कीच धन्यवाद आमच्या आयोजकांचे देखील. या स्पर्धेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांची मांदियाळी आपल्याला आज उद्या परवा 3 दिवस या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तुर्तास तरी मैदानावर जाऊया. धावांची गरज आहे 58 आणि फलंदाजीसाठी ओपनिंगला आलेले आहेत 2 बॅट्समन. एका बाजूला आपण प्रशांत कुरगावकर मॅन फ्रॉम टाटा पॉवर माघाटाणे. अप्रतिम असा रेकॉर्ड या खेळाडूच्या नावावर आहे टेनिस विश्वातील. तो म्हणजे 6 चेंडू 6 षटकार. एका बाजूला एनडी अशरफ खान यावर्षी भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे आणि गोलंदाजी समोर आव्हान असेल फिरोज शेख आहे, आशिष कनोजिया असेल. मात्र गोलंदाजांनी क्रिकेटमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो एखादा फलंदाज एखादा गोलंदाज जेव्हा चांगले एकमेकांसमोर येतात तेव्हा खऱ्या अर्थाने ती अग्निपरीक्षा, ती चांगली जुगलबंदी, एक चांगली कॉन्टेस्ट प्रेक्षकांना देखील पाहायला मिळते. त्यामुळे 58 धावा होणार का की या ठिकाणी पुन्हा एकदा कमबॅक करणार संघ, कारण कंपल्सरी चेस आहे त्यामुळे आक्रमण करावं लागणार आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. स्ट्राईकला एनडी अशरफ खान स्टंटमॅन. नॉन स्ट्राईकला प्रशांत कोरगावकर. गोलंदाजी करण्यासाठी पहिले षटक घेऊन पॉवर प्लेचं फिरोज शेख यष्टीरक्षण करत आहेत. आपण पाहत आहोत फिरोज खान. एका बाजूला आपण पाहतोय डीप बॅकवर्ड पॉईंटला रॉकीला आहेत. शॉट सगळे आहेत. 2 खेळाडू बाहेर सर्कलच्या आशिष कनोजिया वायडिश लॉंगॉनला आहेत आणि एक खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी नितीनजी प्रधान यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. STF उमेश 11 और SH 11 आणि STF उमेश 11 यांना विनंती राहील की आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट घेऊन यायची आहे आणि दोघांनी अक्षय आमचे सावंत यांच्याकडून आपले डिनरचे कुपन कलेक्ट करायचे. मॅचकडे जाऊया. पहिला चेंडू फिरोज याचा राऊंड द विकेट. जलद गतीने मिस टाइम चोक. खेळाडू नाही आहे. हो डीपला खेळाडू होते अक्षय. 1 धाव पूर्ण करतायत. जोपर्यंत चेंडू फेक येते नॉन स्ट्रायकर एंडला अनिकेत शिंदेला आपण पाहतोय ते ठिकाणी उभे आहेत. रॉकीला आपण पाहतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला उभे होते. आता मात्र प्रशांत कोरगावकर. अंडर फ्लड लाईट्स नाईट टुर्नामेंट. आपल्या उत्तर मुंबईतले कित्येक चांगले खेळाडू आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत ज्यांचं योगदान खूप छान असं सुरुवात आजच्या दिवसाची संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली. tenniscricket.inच्या माध्यमातून संपूर्ण टीम या ठिकाणी आपण पाहतोय. कॅमेरामॅन जितेंद्र गिरीश, मॉनिटर अपडेटर संदेश पिळाने, अखिल विनायक शिगवण, तिन्ही आमचे पंच संजय सांगेकर, हेमंत ठाकूर, वरुण यादव, स्कोरर भावेश नायर, विशेष सहकार्य जनमित्र फाउंडेशन, सिद्धेश्वर बॉईज योग मंडळ आयोजक म्हणून ज्यांचं योगदान. स्पर्धा आपण पाहतोय नाव स्टार चषक 2023. अप्रतिम असा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आपण एन्जॉय करतोय. स्ट्राईकला प्रशांत कोरगावकर. पहिल्या चेंडूवर 1 चेंडू 1 धाव. फिरोज क्या बात है. जलद गतीने भन्नाट नाही मात्र पंचांचा इशारा येतोय वाईड. मात्र भन्नाट वेग आहे. रायझिंग होत आहे. चेंडू चांगला उसळी घेतोय म्हणून मगाशी देखील म्हटलं पिच क्युरेटर राम सावंत. वाय द क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन. ॲब्सोल्युटली वंडरफुल पिच. स्लोवर 1
आणि आता मात्र संधी आहे, सलमान त्या ठिकाणी आहे मिड ऑफला. चांगला बॉलिंग अटॅक आहे. आशिष कनोजिया, रॉकी, फिरोज शेख, सलमान, प्रत्येक गोलंदाजाला चांगली कामगिरी पार पाडावी लागेल. सचिन नाग गोलंदाजी करू शकतो आणि चांगल्या प्रकारचा बॉलिंग अटॅक देखील आहे. बॅकवर्ड पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. पुढचा चेंडू फिरोजचा आणि रिव्हर्स खेळायला गेले, मात्र या ठिकाणी यष्टीरक्षकाकडनं चूक होते. ज्या प्रकारे स्विच हिट करायला गेले, पंचांचा इशारा बायच्या रूपामध्ये 1 धाव. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 धावा. 58 धावांची गरज. सुरू असलेला सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी श्री गडदुमेश्वर संघ डॉक्टर खाडे रॉयल वॉरियर्स विरुद्ध फिरोज 11 बोरुली बॉईज. टॉस जिंकला श्री गडदुमेश्वर संघ डॉक्टर खाडे रॉयल वॉरियर्स संघाने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आमंत्रित केलं फिरोज 11 बोरुली बॉईज. अडखळ सुरुवात संघर्ष करत होते, त्यावेळेस अनिकेत बंटी आले आणि बंटीने कामगिरी पार पाडली. ज्या ठिकाणी शेवटच्या ओव्हरमध्ये निर्णायक ओव्हरमध्ये 22 धावा आल्या आणि सामन्याचं गणित बदललं. पुढचा चेंडू जलद गतीने ऑन साईडला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बघूयात, नाही, डबल माइंड झाले. पहिल्याच पीक मध्ये जर पॉल पकडला असता, थ्रो केला असता तर दोन्ही एंडला आउट झाले असते. जर या ठिकाणी बाद झाला असता आपण पाहिलं तर प्रशांत देखील बाद झाला असता. नॉन स्ट्रायकरला तितकाच थ्रो जलद गतीने गेला असता. अँडी बाद झाला असता. मात्र जीवनदान मिळालेलं आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते, एकूण धावसंख्या 4. बॉल झालेल्या आतापर्यंत जर आपण पाहिले तर एकूण जी बॅटिंग ऑर्डर पाहतोय, कमलावियरचे हरीश शेट्टी साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. थँक्स अ लॉट आणि वॉर्म वेलकम हरीश शेट्टी सर. आता मात्र शॉर्ट आर्म पुल, पॉवरफुल, वंडरफुल. हा चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 बाउंड, चेंडू सीमा पार, नॉस्कार, चौकार, 4 धावा. नक्कीच दिलेला आहे, कारण अजूनही मॅचमध्ये आपण म्हणतो ना की लक्ष आहे 57-58 धावांचं. 57 झालेले आहेत. मात्र ज्या प्रकारची सुरुवात प्रशांतने केलेली आहे. पुढचा चेंडू प्रशांतसाठी, पुलर लाईन चेंडू, रनआउटची संधी, पिक करून थ्रो करावा लागणार. अलर्ट कॉल तुम्हाला आहे. अजून एक धाव. फील्ड सर्कलमध्ये तुम्हाला फिल्डिंग करताना तयार व्हावं लागतं, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एकूण धावसंख्या 9 धावा. एक नशिबाचा चौकार मिळालेला आहे. बिनबाद 9 धावा. धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. 49, 30 बॉल. ठिकाणी एक प्रेक्षकांसाठी खुशखबर आहे. नेहमीच आपण पाहिलं की युवक मंडळ जनमित्र फाउंडेशनच्या वतीने रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा झाली पावसाळी, त्यावेळेस देखील आपण पाहिलेलं सांसद महाकुंभ स्पर्धेमध्ये खूप प्रेक्षकांसाठी पर्वणी होती. या ठिकाणी एक लकी ड्रॉ असणार आहे प्रेक्षकांसाठी. ज्या लकी ड्रॉमधून तुम्हाला LED TV 32 इंच जिंकण्याची संधी आहे. टेबल फॅन, इस्त्री, त्याचप्रमाणे टोस्टर, कूलर असे अनेक बक्षिसं आहेत. आपल्याला 10 रुपयाचं एक कुपन घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला वडापाव देखील दिला जाणार आहे. तर 10 रुपयामध्ये वडापाव घ्या. तुम्ही 10 तिकीटं घेतली, 10 वडापाव मित्रांना द्या. 10 तिकीटं तुमच्याकडे घ्या. मात्र त्यातून तुम्ही कूलर, टोस्टर, टेबल फॅन, LED TV घरी घेऊन जाऊ शकता. लकी ड्रॉ सुरू करतोय आम्ही. आणि व्हॉट अ शॉट. आजच्या सायंकाळच्या सत्रातला पायातला बॉल आणि विवेक भंडारी बाद. प्रशांत कोरगावकर बाद होते, विवेक भंडारी आहेत.
चेंडूवर महत्वाची विकेट मिळवून देतोय गोलंदाज आशिष कनोजिया. या ठिकाणी लकी ड्रॉचं पुन्हा एकदा सांगतोय, लकी ड्रॉ सभी दर्शकों के लिए है. 10 रुपए का टिकट लेना है लकी ड्रॉ का, जिस पर आपको वड़ा पाव फ्री दिया जाएगा. और एलईडी टीवी 32 इंच का आप जीत सकते हो. टेबल फैन, इस्त्री, टोस्टर, कूलर और बहुत सारी यहाँ पर प्राइजेस है. तो लकी ड्रॉ की अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं. आज कल 3-2 दिन हम देखेंगे, आज कल और परसों. तो निश्चित तौर पर इस भी लकी ड्रॉ का ब्लू ड्राई और लकी विजेता बने नए बल्लेबाज स्वप्निल कोरी, मैन फ्रॉम नवानगर मर्ड. और जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट आया और 29 गेंदे जीतने के लिए रनों की दरकार 49 रन बनाने बघूया 49 धावा 29 चेंडूमध्ये होणार का, ज्या प्रकारची सुरुवात आशिषने केलेली आहे. आणि यानंतर पुन्हा एकदा आम्ही तुम्हाला घेऊन जातोय राष्ट्रभाषा हिंदीमधून आमचे सहकारी कमेंटेटर आशीष उपाध्याय यांच्याकडे. धन्यवाद राजेश कुलेश्वर. जिस तरह से इनामों की बौछार वाली यहाँ पर घोषणा हुई है, एलईडी टीवी, टेबल फैन, आयरन, टोस्टर, कूलर, ये सभी प्राइज आप जीत सकते हैं मात्र 10 रुपए के टिकट कूपन पर. और उस पर आपको एक वड़ा पाव भी दिया जाएगा, यानी कि जितने कूपन आप लेंगे उतने वड़ा पाव आप खा सकते हैं. और उसके बाद इस पर आपको इनाम जीतने का भी मौका है. जी हाँ, आप अगर आज कूपन लेते हैं तो वो कूपन आपको अपने पास रखना है और आखिरी दिन यानी कि 25 तारीख को शाम को इसी समय पर आपको यहाँ पर उपस्थित होना है और आप इनाम के हकदार बन सकते हैं. बहुत ही अच्छा जबरदस्त आयोजन और उस पर हम जबरदस्त मुकाबला भी देख रहे हैं. दूसरा मुकाबला कट कर दिया इस बार पॉइंट की तरफ, गेंद को एक सिंगल के थ्रू. दूसरे का कॉल हुआ है, फील्डर की सुस्ती, बल्लेबाजों की चुस्ती फुर्ती. 2 रन काफी तेजी से पूरे किए स्वप्निल कोहली और अशरफ खान. दोनों के बीच आंखों आंखों में इशारा हुआ, तालमेल बहुत ही बढ़िया, रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब. और स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या इन 2 रनों के साथ बढ़ाकर पहुंचा दी गई है 11 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर. देखिए लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 6 ओवर के मुकाबले में आपको 58 रन बनाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको मैच में रहने की जरूरत है, कोशिश करनी होगी. फिलहाल फिरोज 11 बोरीवली बॉयज एक बार फिर से मैच में पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं. श्री गढ़दुमेश्वर संघ, डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स. इस समय ऑन साइड पर खेला है, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, शॉट फॉर फील्डर तैनात. वहां पर 1 रन लेने का मौका था, लेकिन अनिकेत शिंदे ने यह मौका बिल्कुल उनकी तरफ से बिल्कुल खारिज कर दिया है कि रन अगर लेने दौड़ेंगे तो बिल्कुल खतरे का शिकार हो सकते हैं. फिलहाल कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ एक अच्छा कमबैक करते हुए आशीष कनौजिया. पहली ही गेंद पर बड़ी विकेट मिली है. प्रशांत कोरगांवकर को पवेलियन की राह दिखाई है. बहुत ही खूबसूरत वेल जज कैच वहां पर पकड़ा था विवेक भंडारी ने. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, जड़ में डाली हुई गेंद. आशीष कनौजिया गति से के द्वारा बल्लेबाजों को छकाते हुए नजर आ रहे हैं. मैच ऑन रखते हुए 11 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरी पारी का खेल हम देख रहे हैं. बल्लेबाजी करते हुए श्री गढ़दुमेश्वर संघ, डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स की टीम. अशरफ खान दूसरी तरफ हम एक्शन में देख रहे हैं. अशरफ खान जब तक विकेट पर खड़े तब तक कोई भी चिंता की बात नहीं होगी रॉयल वॉरियर्स के लिए. इस बार आड़े बल्ले से खेला है, बहुत दूर, गेंद को डिपॉजिट करते हुए मैदान के बाहर, डीप मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर. नो स्टार सिक्सर. ओवर बीतता हुआ, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम के स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 17, 1 विकेट के नुकसान पर. और जैसा कि पुरस्कार की घोषणा लगातार हो रही है, लकी ड्रॉ का कूपन आपको मिल सकता है 10 रुपए मात्र. और उस 10 रुपए के कूपन पर आपको वड़ा पाव तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको प्राइज जीतने का भी मौका है. एलईडी टीवी, जल्दी जल्दी करें थोड़ा सा प्लीज फिरोज भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे. एलईडी टीवी, टेबल फैन, आयरन, टोस्टर, कूलर, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार आपके बीच यहाँ पर रखे गए हैं. तो आपको ये जो कूपन है, आपको आखिरी दिन 25 तारीख को उस कूपन को साथ में लेकर आना है और अपने पास रखना है, यहाँ पर उपस्थित रहना है. और जैसा कि पुरस्कार की घोषणा हुई है तो 6 छक्कों पर 11,000 रुपए विजय तिवारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके हाथों से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया गया. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच तुषार बर्गे को एक खूबसूरत ट्रॉफी.
3 लगातार छक्कों पर 2000 रुपए का पुरस्कार और 3 लगातार चौकों पर 1000 रुपए का पुरस्कार और हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का पुरस्कार। विजय तिवारी जब तक यहां पर बने रहेंगे ये पुरस्कार लागू रहेंगे और पूरे टूर्नामेंट के दौरान ये पुरस्कार इस टूर्नामेंट में लागू रहेगा। नॉस्ट्रा चषक 2023 आप देख रहे हैं सप्ताह क्रीडा मैदान पोईसर कांदिवली पश्चिम के खूबसूरत मैदान पर पिछले 1 महीने से लेकर जो अब तक मेहनत की है इन सभी सिद्धेश्वर बॉयज के सभी समर्थकों ने, युवक मंडल के सभी यहाँ पर मेंबर्स ने, खास करके राम सावंत के फिर से एक बार मैं राजेश कुले सर जैसा कि लगातार तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। विकेट की तारीफ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड आप देखिए, आउटफील्ड इससे पहले इस मैदान पर आपने कभी नहीं नोटिस किया होगा, लेकिन ये आउटफील्ड शानदार, जबरदस्त क्रिकेट परफॉर्मेंस एक बार फिर से सभी के द्वारा देखने को मिल रहा है। फिरोज शेख को हम देख सकते हैं एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर, पहले ओवर पावर प्ले का खेल लेकर गेंदबाजी लेकर अपने दूसरी छोर से लौटे थे, लेकिन एक बार फिर से प्रशांत बंडागले बाबू देखिए लगातार मैदान को चारों तरफ मुआयना करते हुए एलईडी स्क्रीन पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ ही देर में एलईडी स्क्रीन एक बार फिर से हमारे सामने शुरू होगी। फिलहाल ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी अशरफ खान के लिए, गेंद जड़ में डालने की कोशिश थी, लेकिन लो फुल टॉस बनाकर गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। दूसरे का कॉल आया है, जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए अशरफ खान जब तक बने हुए टीम की उम्मीदें बनी हुई हैं। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या बढ़कर पहुंची है 19, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल शुरू है, 58 रनों का लक्ष्य है, 6 ओवर में बनाने हैं और इस समय 1 विकेट मात्र गिरा है। श्री गर्दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स का तो ज्यादा चिंता की बात होनी नहीं चाहिए, एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है, आगे बढ़ाना है और बबन गुरु दादा को हम बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे और देते रहेंगे। ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन सिर्फ कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के साथ ही आगे हो सकता है और एक बार फिर से कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट हम दोनों खिलाड़ियों के बीच देख रहे हैं। दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूरे करते हुए 2 रन, अशरफ खान और उनका साथ देते हुए दूसरे छोर पर स्वप्निल कोहली 2-2 रन के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और अशरफ खान जानते हैं कि एक खराब गेंद तो जरूर मिलेगी, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा कूल और काम रहना है, आपको इंतजार करना है खराब गेंद की। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, 58 रनों का लक्ष्य। फिरोज 11 बोरीवली बॉयज बनाम श्री गर्दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स, इन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जवाब में शुरुआत में लड़खड़ाती हुई जो फिरोज 11 बोरीवली बॉयज की पारी थी उसे मजबूत आधार प्रदान किया दोनों बल्लेबाजों ने और जमकर बल्लेबाजी की, रन बरसाए ताबड़तोड़। योगेश ने शानदार बल्लेबाजी की थी और उसके बाद बंटी ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से फिरोज शेख की तरफ से ये गेंद थोड़ा सा बाहर और एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या बढ़कर पहुंची है 22, 1 विकेट के नुकसान कर। इसके बाद तुरंत क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी और पहले मैच में जीती हुई टीम सिद्धेश्वर बॉयज के सामने भिड़ेगी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शॉर्ट टर्म बॉल सक्सेसफुल, पावरफुल, लेकिन सीधे डिक्लेयर जोन में जाएगी। अंपायर का इशारा देखना होगा, 1 रन मात्र मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा 23। राष्ट्र में श्रेष्ठ और महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे सम्माननीय खासदार सम्माननीय सांसद उत्तर मुंबई के माननीय श्री गोपाल जी शेट्टी, जिनके अभिनंदन में, जिनके स्वागत में, जिनके सम्मान में ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल की बात ही इस बार भी हम देख सकते हैं। नॉस्ट्रा चषक, पिछले साल हमने बारिश में एक टूर्नामेंट देखा था नॉस्ट्रा चषक में और इस बार एक बार फिर से जबरदस्त सफल आयोजन हम देख रहे हैं। इस मैदान पर उठाकर खेल दिया है, बहुत ऊपर गेंद गई है, लेकिन किस दिशा में गई है वो मायने रखती है। मैदान के बाहर गई है जरूर, लेकिन अंपायर अभी भी चेक करते हुए अपना इशारा देंगे, 1 रन मात्र मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंचेगी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशरफ खान थोड़े से निराश है क्योंकि उनको जो शॉट है आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ खेलना है और दर्शक जो बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब बैठे हैं काउ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, उनसे एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा लाइन के पीछे हो जाए, प्लीज थोड़ा थोड़ा लाइन के पीछे हो जाए, अगर आप लोगों तो आवाज पहुंच रही है तो। स्टेज के राइट साइड में जो हमारा लकी ड्रॉ कूपन है उसका काउंटर शुरू हो चुका है। आपको वहां से कूपन लेना है 10 रुपए का, आपको एक बड़ा पाव मिलेगा और उस 10 रुपए के कूपन में आप बहुत सारे लकी ड्रॉ में प्राइज जीत सकते हैं। और नेक्स्ट जो 2 टीम है SH11 और STF बॉयज उमेश 11, आप दोनों को टीम के कप्तान को आना है
दोनों टीम के कप्तान को आना है, अक्षय सावंत से संपर्क करना है, अपने टीम का डिनर का जो कूपन है वो डिनर साथ में लेकर जाना है, और राम सावंत से संपर्क करें लकी ड्रॉ के कूपन के लिए। सभी दर्शकों के पास ये खिताब जीतने का मौका है। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन वहां पर जो खेलने वाले होते हैं उनको सारे प्राइज जो है वो तो निश्चित रूप से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों के लिए भी एक सुनहरा मौका है बहुत सारे प्राइज जीतने का। राम सावंत जी से संपर्क करें, मंच के बिल्कुल दाईं तरफ आपको काउंटर मिलेगा, वहां पर 10 रुपए का लकी ड्रॉ का कूपन आपको दिया जाएगा, उसमें आपको वड़ा पाव और उसके बाद आपको एलईडी टीवी और टेबल फैन, आयरन, टोस्टर, कूलर, ये सभी जीतने का मौका है। अजय आगरे कहां पर है? अजय आगरे, अजय स्पोर्ट्स के अजय आगरे, अक्षय सावंत से संपर्क करें। अजय आगरे, अक्षय सावंत से आपको संपर्क करना है। आइए आपको एक बार फिर से मैदान पर लिए चलते हैं। 9 स्टार चषक आप देख रहे हैं 2023 विशेष अभिनंदन सोहला संसद रत्न माननीय श्री गोपाल शेट्टी खासदार उत्तर मुंबई, जिनका 25 तारीख को एक विशेष यहां पर सम्मान होगा और उसी की शुरुआत इस टूर्नामेंट के द्वारा हो चुकी है। अगले ओवर की शुरुआत, क्या जोरदार तेज तर्रार गेंद थी, रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश एक बार फिर से अशरफ खान के लिए, पैरों पर लगी जरूर, लेग बाय का इशारा जरूर हुआ, लेकिन दौड़ पड़े 1 रन के लिए छोर बदलते हुए, और लगातार स्ट्राइक अगर रोटेट होते रहेगी तो दोनों खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो बल्ले के बीचों बीच गेंद आपको कनेक्ट करनी होगी। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 25, 2.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। फिरोज शेख के इस ओवर में अच्छे खासे रन जरूर आए हैं, लेकिन बाउंड्रीज का इंतजार अभी भी रहेगा। सिद्धेश्वर बॉयज युवक मंडल एवं जनमित्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित नॉर्थ स्टार चषक सम्मानीय खासदार श्रीमान गोपाल शेट्टी जी के सम्मान में ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट दिवस रात्र का सामना, अगले 3 दिन तक आप इस सामने का लुत्फ उठाएंगे। दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा इस मैदान पर, दर्शकों झूमते हुए नजर आते हुए। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक बार फिर से जोर से डाली हुई जड़ में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार रन लेना चाहते हैं लेकिन मना कर दिया अशरफ खान ने कि ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं, अभी भी मौका है आपके पास। 18 गेंदे और 18 गेंदों में 25 बन चुके हैं और इतने रन आपको बनाने पड़ेंगे, ये हम बताएंगे स्कोर बोर्ड पर। चला पाणी घेऊन जा मैदानात। खेळाडू जे बॅट्समन बॅटिंग करतायत त्यांसाठी त्यांच्या संघाचा खेळाडू आयोजक यांना विनंती करतोय की आपण पाणी घेऊन लवकरात लवकर जायचं, ज्या ठिकाणी आपण स्वप्नील कोळी आणि एन डी अशरफ यांना पाहतो। एका बाजूला चर्चा नक्कीच सुरू आहे, जसं म्हणतात शाम की चाय और बड़े लोगों की राय, समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी चर्चा ना हो, क्योंकि ज़्यादा चर्चा होती है तो ज़्यादा खर्चा भी होता है। जिस तरह से मैच चल रहा है, एक बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का हम देख रहे हैं और पूरी तरह से इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी दर्शक, इनका भी हार्दिक आभार धन्यवाद देना चाहूँगा। युवक मंडळ व जनमित्र फाउंडेशन आणि सिद्धेश्वर बॉईज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नॉर्थ स्टार चषक 2023 आपण पाहतोय। चला लवकर धावसंख्या एकूण टोटल झालेली आपण पाहतोय ती म्हणजेच 25 आणि अजूनही धावांची गरज आहे 33, तर 33 18 बॉलमध्ये 33 11 धावांची सरासरी आवश्यक आहे। एक महत्त्वाचं षटक जर आशिष आलं तर नक्कीच या मॅचमध्ये कमबॅक करू शकतात, कारण ज्या प्रकारची बॅटिंग लाईनअप आहे, एक गडी बाद झाला आहे, त्यामुळे नक्कीच खूप चांगली बैटिंग लाइन, मतलब क्रिकेट है, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, लेकिन अभी तक अशरफ खान वहां पर खड़े हैं तो टीम के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। दूसरे छोर पर एक सबसे लंबे कद के गेंदबाज को हम देख रहे हैं, गेंदबाजी अटैक पर लाया जा रहा है, एक बार फिर से पाकिस्तान के उस 7 फीट के गेंदबाज मोहम्मद इरफान की याद हमें दिलाते हुए। यस नक्कीच मोहम्मद इरफान प्रमाणे, आणि ज्या प्रकारचा हा ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, बॅटिंग देखील चांगली करतो, कारण याला पाहिल्यानंतर जास्त वेळ घेऊ नका, चला लवकर बघा। प्रत्येक ओव्हर नंतर नक्कीच ड्रिंक्स ब्रेक आपण पाहतोय। 3 ओव्हर नंतर आतमध्ये पंचांनी सांगितलेलं होतं की बॅट्समनला पाहिजे, त्यामुळे घेतलेला आहे। कुठल्या प्रकारचा मध्ये आपण ब्रेक घेणार नाहीये, त्याची देखील नोंद घ्या। आणि पुन्हा एकदा आपण मैदानावर जाऊया, ज्या ठिकाणी सामना सुरू आहे। श्री गडदुमेश्वर संघ डॉक्टर खाडे रॉयल वॉरियर्स विरुद्ध फिरोज 11 बोरली बॉईज। सामना जिंकण्यासाठी धावांची जी आवश्यकता आहे 18 बॉल 33, गोलंदाजी करण्यासाठी रॉकी आलेला आहे, मिस्टर रॉकी, एक अप्रतिम खेळाडू रॉकी देखील आहे, ज्याच्याकडे जी क्षमता आहे, ज्या माध्यमातून
जो एक आखूड टप्प्याचे चेंडू टाकतो, ज्याने बॅट्समनला थोडंसं बांधून ठेवतो आणि एका बाजूला अनुभव आहे ज्या फलंदाजांचे आपण मगाशी देखील मी नाव उल्लेख केला. एन.डी. अशरफ खान, तितकाच घातक डेंजर बॅट्समन स्वप्नील कोळी, आपण प्रणय कोळीला देखील पण वसीम आहे, त्याचप्रमाणे आपण सौरभला देखील इन ॲक्शनमध्ये पाहू शकतो. सो प्लेंटी ऑफ बॅटिंग लाईनअप. मात्र क्रिकेटमध्ये आपल्याला माहिती आहे की तंत्र आपल्याला बेसिकला विसरता कामा नये, जे बेसिक आवश्यक आहे, कारण फक्त मॅच कॅरी ऑन करायचे, कारण एक बॅटिंग पॉवर प्ले देखील तुम्हाला मिळणार आहे, त्या ठिकाणी संधी मिळू शकते. रॉकी सज्ज होतोय ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू ज्या उंचीवर टाकतोय थोडंसं बाहेर काढतो, पंचांचा इशारा वाईड आहे. ज्या उंचीवर आहे नक्कीच या ठिकाणी पाहिलेला आहे, पंचांचा इशारा येतोय वाईड, आणि कुठल्याही प्रकारे या ठिकाणी वाद घालायचा नाहीये. पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील. तर मी लवकरात लवकर आपण सुरुवात करणार आहोत. पहिला बॉल या ठिकाणी षटकार खेचले होते, त्यामुळे येस मॅच इज ऑन फॉर बोथ टीम्स. सनी केबल ब्रॉडबँडचं देखील आम्ही धन्यवाद देतो, ज्यांच्या माध्यमातून यूट्यूब ची आपण जी इंटरनेट सेवा या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे, त्याबद्दल सनी. भावेश चव्हाण आणि बॅटची किनार होती, मात्र मोठा फटका होऊ शकला नाही. जोपर्यंत चेंडू त्या ठिकाणी आहे, एक धाव पूर्ण होते. 17 बॉलमध्ये धावांची गरज आहे. 31, 31 धावांची आवश्यकता 17 बॉलमध्ये. एस.टी.एफ. बॉईज, उमेश 11, एस.एच. 11, तुम्हाला विनंती राहील, आपले जर डिनर कुपन घेऊन झाले असतील तर आपण देखील आपला ड्रेस कोड घेऊन जायचं आहे, आपले टी शर्ट्स कलेक्ट करायचे आहेत, तयार राहायचं आहे, कारण यानंतर क्वार्टर फायनल आपण खेळणार आहोत, याची नोंद घ्या. मी सिद्धेश्वर बॉईजला विनंती करतोय, आपण तयार राहायचं आहे. यातील विजेता संघ आणि सिद्धेश्वर बॉईज पहिली क्वार्टर फायनल होईल, त्यानंतर पुढच्या मॅचेस सुरू होतील. मॅन ऑफ द सिरीज आणि बेस्ट बॅट्समनसाठी पापे स्पोर्ट्स, पापे नरेश चावला यांच्याकडनं बॅट आहे. गोलंदाजी करणारी पुन्हा एकदा सज्ज होते स्वप्नीलसाठी रॉकी. आणि आता मात्र या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण, क्या बात है. मॅच इज ऑन. येस, पापे स्पोर्ट्स कडून स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज, मालिकावीर आणि बेस्ट बॅट्समनसाठी बॅट देण्यात येणार आहे. सनी इंटरनेट ब्रॉडबँड यांचे देखील धन्यवाद, जी इंटरनेट सेवा या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी रॉकी. पुढचा चेंडू सपलीसाठी
आता मात्र या ठिकाणी झेल होणार का नाही, खेळाडू त्या ठिकाणी आहे त्यांच्या वरून जातोय, थांबवते, चांगलं फिल्डिंग, अप्रतिम. बंटी नाही, अनिकेत आहे का? येस, अनिकेतच आहे. 2 धावा या ओव्हरमध्ये सर्व काही घडणार आहे, कारण अजूनही बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहिलं तर बाकी आहे. सो येस, स्टील बॅटिंग पॉवर प्ले इज लेफ्ट. लेट्स सी व्हॉट काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजी इज लुकिंग फॉर रॉकी अगेन्स्ट स्वप्नील कोळी, मॅन फ्रॉम मड, नवानगर. स्ट्राईकला धावांची गरज आहे, ज्या प्रकारे एक एक धावा आपण पाहतोय. वरती विकेट फुटचा चेंडू स्वप्नील साडी. व्हॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर, व्हॉट अ शॉट. हा येतोय नॉस्टा षटकार. मॅन गेंदबाज को खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था थोड़ी देर पहले, और उस गेंदबाज के सामने बिल्कुल हल्ला बोलते हुए स्वप्नील कोहली अब जरूर ये कह रहे होंगे फील्डिंग टीम कि हमें गोली से डर नहीं लगता, लेकिन स्वप्नील कोहली से जरूर डर लगेगा. येस येस, आणि नक्कीच स्वप्नील बद्दल हे पण म्हणेन की गेल्या वेळेस आपण पाहतोय स्क्रीनवर रिप्ले की गेल्या वेळेस ज्यावेळेस 25 आणि 26 फेब्रुवारीला दीपक शिंदे यांनी या ठिकाणी स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं, मुकेश भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून मडची नवानगर टीम या ठिकाणी आली होती, जे फायनलला ते गेले होते. उमेश 11ला त्यांनी सेमीफायनलमध्ये पराभूत केलं होतं. या ठिकाणी संतोष सिंग यांचं हार्दिक स्वागत. स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीडा नगरी यासाठी ज्या मोठमोठ्या स्पर्धा आपण पाहिल्या, यासाठी ज्यांचं फार मोठं योगदान असे हमारे संतोष सिंग साहब, इनका भी हार्दिक स्वागत. आणि त्यावेळेस देखील स्वप्नील कोहलीचा संघ फायनल खेळला होता. चांगली बॅटिंग केली होती स्वप्नीलने, एक बेहतरीन बल्लेबाजी दिखा रहे. चेंडू आता मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही, ऑन साईडला खेळून काढतोय, एक धाव पूर्ण करेल. डीप वरनं जलद गतीने येतोय, रनआउटची संधी आहे, थ्रो चांगला येतोय, खेळाडू बाद. काही गरज नव्हती कॉल देण्याची, कारण चांगला थ्रो आहे. मला वाटतं अनिकेत होता, मात्र मला संदेश सांगेल की संदेश पिळणे, त्याचप्रमाणे विनायक, जे समीकरण विनायक आता आहे जिंकण्यासाठी बॉल्स आणि रन्स यांचं जे समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते, 13 चेंडू 22 धावांची गरज. आशीष, बिल्कुल 13 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है. थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए हैं रॉकी, लेकिन उसके बावजूद एक सफलता लेने में कामयाब हुए हैं पिछली ही गेंद पर. और अब एक और नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है क्रीज पर. सौरभ सिंह बहुत ही धड़ाकेबाज बल्लेबाज हैं, किसी भी समय पर किसी भी स्थिति से अपनी टीम को उबारने का हिम्मत रखते हैं, दमखम रखते हैं, और सामना करेंगे पहली गेंद पर. पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत साल पहले जब मोहम्मद इरफान का पदार्पण हुआ था, तो भारत के समय जो भारत के खेमे में जो प्रैक्टिस चल रही थी, वो टेबल पे खड़े रहकर गेंदबाज को बॉल डाली जा रही थी थ्रोअर के जरिए. यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक से नहीं हुआ.
मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद। बहुत तेजी से दौड़ कर आया आशीष कनौजिया अपने नाम के अनुसार, और जैसा कि हम उन्हें जानते हैं कि जिस तरह से वो तेजी रखते हैं हर तरफ, चाहे बैटिंग में हो, चाहे गेंदबाजी में हो, चाहे फील्डिंग में हो। फिलहाल आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर के बाद 37 रन 37, और अब जीत के लिए 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। 12 बॉल्स 21 रन, 12 चेंडू 21 धावा। लकी ड्रॉ कूपन की शुरुआत हो चुकी है। मंच के दाईं तरफ राम सावन से संपर्क करें, काउंटर लगा हुआ है, वहां पर 10 रुपए का आप कूपन खरीदेंगे, उस 10 रुपए में आपको वड़ा पाव और कूपन के साथ साथ एक जबरदस्त प्राइस जीतने का मौका है। एलईडी टीवी 32 इंच, टेबल फैन, आयरन, टोस्टर। तो गर्मी का सीजन है तो कूलर भी आप जीत सकते हैं। तो गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस मैदान पर गर्मी जो है वो जबरदस्त देखी जा रही है। दोनों टीमों के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर होती हुई। अशरफ खान अभी भी एक्शन में है। अशरफ खान जब तक बने हुए तब तक चिंता की कोई बात नहीं रॉयल वॉरियर्स के लिए। फिलहाल 8 गेंदों में 9 रन बनाकर अशरफ खान नाबाद। पिछले सीजन में अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हमने रवि चषक में अशरफ की धारदार बल्लेबाजी देखी थी, जहां पर उन्होंने बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीता था। मैन ऑफ द मैच का खिताब अशरफ खान ने जीता था। और अब यहां पर उपनगर में कांदिवली पश्चिम पोईसर में पावर प्ले का इशारा आता हुआ बल्लेबाज बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। तो अशरफ खान और सौरभ सिंह के पास एक बार फिर से मौका रहेगा। 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। थोड़ा जल्दी करेंगे, समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप। 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपको 6 ओवर समाप्त करने हैं। बघा उससे ज्यादा विनंती राहील, 8:35 ला इनिंग सुरू झालेली आहे। लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। सलमानला देखील विनंती राहील, लवकरात लवकर आपलं बॉलिंग स्पेलसाठी आपण तयार राहा। 12 चेंडू 21 धावांची गरज, आणि 21 या धावा करण्यासाठी एक डेडिकेशन कमिटमेंट आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही संघ मॅच अजूनही बॅलन्स आहे, मात्र आपण वजन जास्त झुकतं माप देऊ शकतो एका संघाला। बॅटिंग ऑर्डर करणाऱ्या संघासाठी देखील पॉवर प्ले आहे। त्यामुळे एका बाजूला अशरफ खान आहे, सौरभ सिंग आहे, प्रणय कोळी, वसीम, अजूनही एक मोठी फलंदाजांची फळी डगआउटमध्ये आहे। त्यामुळे या बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये सर्व काही अवलंबून असेल। एक पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग। पहिला चेंडू सलमानचा, अलग विथ द कार्पेट, लॉन्ग ऑन, एक धाव आशीष फील्ड करते। बाजू में ताकत है सौरभ सिंह के, लेकिन अशरफ खान जो अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर सभी का मुंह बंद करने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल फिरोज 11 बोरीवली बॉयज एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी भी अशरफ खान बने हुए हैं और इस समय स्ट्राइक पर हैं। सौरभ सिंह पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर 9 स्ट्राइक पर लौटे हैं। स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 38 रनों पर। अब यहां से जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों में 11 गेंदे 20 रन, मैच बन सकता है अभी भी फिरोज 11 बोरीवली के लिए। पहले मैच में हमने देखा 82 रन का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था सिद्धेश्वर बॉयज ने, जिसके सामने विपक्षी टीम पूरी तरह से नतमस्तक होती नजर आई और 19 रनों से मुकाबला जीत लिया। ओमकार 11 गिनगांव, अजय स्पोर्ट्स पहला मुकाबला अपना गंवा कर अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो पहला क्वार्टर फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का, खेला जाने वाला नॉर्थ स्टार चषक 2023 आप देख रहे हैं। सम्माननीय उत्तर मुंबई के लोकप्रिय खासदार श्रीमान गोपाल शेट्टी जी के सम्मान में आयोजित ये भव्य दिव्य क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ, क्या गेंदबाजी रही है, देखिए टप्पा पड़ने के बाद सबमरीन डिलीवरी नीचे जाती हुई, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर पाए गए, एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस वाइट के साथ बढ़कर पहुंची अब 39। 39 रन, काफी बड़ी संख्या में दर्शकों का हुजूम इस मैदान पर देखा जा रहा है। और दर्शकों के लिए एक बार फिर से मैं खुशखबरी का जो यहाँ पर रखा गया है लकी ड्रॉ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि लकी ड्रॉ के लिए आप मात्र 10 रुपए का कूपन लें, राम सावन से संपर्क करें। मंच के दाईं तरफ काउंटर लगा हुआ है, वहां पर आपको 10 रुपए में एक वड़ा पाव और उसके बाद आपको एक बड़ी इनामी राशि यानी कि इनाम के स्वरूप एलईडी टीवी, टेबल फैन, आयरन, ये सभी जीतने का मौका है। बैक टू बैक दूसरी गेंद वाइड के रूप में। ऐसा लग रहा है कि अशरफ खान जो है ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर खड़े होकर खेल रहे हैं शफल होने के बाद, लेकिन थोड़ी सी बाहर पाए जा रहे हैं। अंपायर का इशारा, लगातार 2 गेंदों में 2 वाइड आती हुई और इस वाइड के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है 40। अब 11 गेंदे और 11 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। बहुत ज्यादा बाहर, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। सफल होने के बावजूद थोड़ी सा ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर अपने चिर परिचित अंदाज में खड़े रहते हैं अशरफ खान, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा दूर करते हुए गेंद। वाइड बॉल का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से।
लगातार 2 गेंदे वाइड। अशरफ खान अभी भी इंतजार में है 9 स्टार बाउंड्रीज के। उनके बल्ले से अभी तक देखने को नहीं मिली है। लो फुल टॉस गेंद, क्या इस बार लेग साइड के बाहर? यस, बैक टू बैक तीसरी वाइड। ये वाइड की हैट्रिक लग चुकी है। देखिए हैट्रिक पर आपको पुरस्कार है, लेकिन यहां पर वाइड की हैट्रिक। विकेट हैट्रिक पर 1000 रुपए का पुरस्कार है, चौकों के हैट्रिक लगाने पर 1000 रुपए का पुरस्कार है, छक्कों के हैट्रिक लगाने पर 2000 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन वाइड की हैट्रिक अगर आप लगाते हैं तो उस पर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको बातें ही सुनने को मिलेगी, लेकिन कमबैक करने की कोशिश करनी होगी। गेंदबाज को यहाँ पर थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं और उसकी वजह है स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अशरफ खान। 41 रन बन चुके हैं, 11 गेंदे 17 रन। बल्ले के बीचों बीच आई है और अशरफ खान ब्रांडेड शॉट, गेंद मैदान के बाहर, 9 स्टार सिक्सर। बार फिर से मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस बेहतरीन शॉट के जरिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त टाइमिंग और अपने अंदाज में खेलते हुए अशरफ खान ने जिस तरह से गेंद को मैदान के बाहर फेंका है। 9 स्टार सिक्सर। सिद्धेश्वर बॉयज तैयार रहे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। इसके बाद खेला जाएगा फिलहाल 10 गेंदे और 11 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से पुल करना चाहते हैं, लेकिन टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर उछली नहीं, गेंद पर शरीर से टकराई है। दूसरा लेने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सौरभ सिंह एक अच्छी स्थिति में, अच्छे फॉर्म में है। पिछले कुछ दिनों से अपने नाम का सिक्का उन्होंने जमाया है टेनिस क्रिकेट में। लेग बाय का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची 48। अब 9 गेंदों का खेल बाकी है और 9 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। जैसे ही मुकाबला खत्म होगा तुरंत हम टॉस के लिए बढ़ेंगे। सिद्धेश्वर बॉयज को तैयार रहना है टॉस के लिए। विशेष अभिनंदन सोहरा सांसद रत्न माननीय श्री गोपाल जी शेट्टी, खासदार उत्तर मुंबई, 25 तारीख को इसी मैदान पर आप शाम से उपस्थित रहेंगे। राष्ट्र में श्रेष्ठ और महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे हमारे सम्माननीय खासदार श्रीमान गोपाल शेट्टी जी का सम्मान समारोह रखा गया है। तो आप लोग समय से उपस्थित रहें। और आप लोगों के लिए निर्णायक दिवस भी है दर्शकों के लिए, क्योंकि 10 रुपए का कूपन जो आपने लिया है उस पर आपको बड़ी इनामी राशि जीतने का मौका है। इस बार ऑफ साइड में खेला है सौरभ सिंह ने, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, उसका फायदा लेकिन नहीं। अशरफ खान के बल्ले पर अब गेंद आ रही है। एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे कॉन्फिडेंस में पहुंच चुके हैं। स्कोर इस सिंगल के साथ बढ़ के पहुंच चुका है 49 और अब 8 गेंदे और 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतकर अगले दौर में यानी कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए गढ़दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स को। लगातार दर्शकों की संख्या मैदान पर बढ़ती हुई और एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जो दर्शक tenniscricket.in लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बार फिर से मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आप देख रहे हैं 9 स्टार चषक 2023 ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट। इस सप्ताह क्रीडा मैदान पोईसर कांदिवली वेस्ट के इस खूबसूरत मैदान से, जिसका एक खूबसूरत आउटफील्ड अब देख रहे हैं राम सावन के माध्यम से एवं प्रशांत भंडागले पिछले 1 महीने से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं इस मैदान को एक अच्छा प्रारूप देने के लिए। और ये नज़ारा अब आपके सामने है, वो मौका आ चुका है। स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 49, 8 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। श्री गढ़दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स फिरोज इलेवन बोरीवली बॉयज के लिए अभी भी मौका बन सकता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैच जब तक आखिरी गेंद पिच पर पड़ेगी नहीं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 8 गेंदे 9 रन। अगली गेंद शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, इस बार मौका बन सकता है, बड़ी विकेट मिल सकती है। यस, और आखिरकार वापसी करते हुए मैच में फिरोज
इस तरह से ट्विस्ट आ रहा है मैच में, एक तेरी तो एक मेरी, और अच्छी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज। सलमान को एकमात्र ओवर की जिम्मेदारी मिली, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन अच्छा कमबैक किया है। पिछली गेंद पर बड़ी विकेट अशरफ खान को पवेलियन की राह दिखाई है, और अब 7 गेंदे और 9 रनों की जरूरत। अगर ये गेंद डॉट आती है तो एक बार फिर से मैच में वापसी करने का मौका रहेगा फिरोज 11 बोरीवली बॉयज के सामने। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे प्रमुख आयोजक युवक मंडल जनमित्र फाउंडेशन व सिद्धेश्वर बॉयज के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद। तेज तर्रार गेंद, क्या बात है, रफ्तार देखिए, गति देखिए इस गेंद की। प्रणय कोहली जब तक समझते बल्ला घुमाते तब तक विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाकर डिपॉजिट होती हुई डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति की है। और एक फिर मैच में फिर से एक बार ट्विस्ट आता हुआ। 6 गेंदे, अब 9 रनों की आवश्यकता है। क्या बात है, जबरदस्त मुकाबला। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कितनी तेज गति से गेंद निकली, और फिरोज ने कोई गलती नहीं की गेंद को पकड़ने में। सिद्धेश्वर बॉयज तैयार रहे अगले टॉस के लिए, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डीजे के एक खूबसूरत गाने के साथ वापस लौटेंगे। डीजे हार्दिक। कूपन भी लें जिस पर आपको एक बड़ा पाव और साथ ही साथ एलईडी टीवी और टेबल फैन, आयरन, टोस्टर, कूलर, ये आदि पुरस्कार जीतने का मौका है आपके पास। तो मौके का भरपूर फायदा उठाएं। फिलहाल इस समय क्या मौके का फायदा फिरोज 11 बोरीवली बॉल्स उठा पाएगी, जो आखिरी गेंद डॉट होने के बाद अब समीकरण है 6 गेंदे और 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। 49 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं। 6 गेंदे 9 रन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है फिरोज 11 बोरीवली बॉयज के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था जब 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, अशरफ खान ने वो छक्का लगाकर मैच को अपने टीम के कब्जे में लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद मैच थोड़ा सा दूर लेकर जाते हुए आखिरी गेंद पर डॉट करने के बाद। और क्या बात है, एक बार फिर से रॉकी के हाथों में गेंद थमाई गई है। 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। सौरभ सिंह, जोरदार शॉट, फ्लैट शॉट, यस व्हाट अ शॉट, नो स्टॉप सिक्सर। सौरभ सिंह चीचा, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि इनके बाजुओं में बहुत दम है। ये जो शॉट खेलते हैं पूरी ताकत के साथ खेलते हैं। हवा को चीरती हुई गेंद सीधे जाकर साइड स्क्रीन पर टकराई, और आड़े बल्ले से जो फ्लैट शॉट मानो जोरदार थप्पड़ जड़ा हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जोरदार शॉट खेला, और मैच में एक तरफा अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 6 पे 9 चाहिए थे, 6 रन आए हैं, और अब 5 गेंदों में मात्र 3 रनों की जरूरत है। क्या यहां से मैच घूम सकता है? क्या कोई करामात कर सकते हैं रॉकी? रॉकस्टार परफॉर्मेंस देने की जरूरत है अगली 5 गेंदों में, अगर 3 रन बनाने से रोकना है तो। श्री गढ़दुमेश्वर संघ, डॉक्टर खाड़े, रॉयल वॉरियर्स मैच में कमबैक करते हुए। सिली पॉइंट पर एक फील्डर तैनात किया गया है, शॉट पर दबाव बनाने की कोशिश। अगली गेंद रॉकी की, बहुत ज्यादा शॉट गिरी थी, बल्लेबाज बीट जरूर हुए, लेकिन फिरोज गेंद को लपक नहीं पाए और इसका फायदा उठाया। ऐसा लग रहा है कि कैच छूटा वहां पर। जी हाँ, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था और उसके बाद 1 रन पूरा किया गया दौड़ के, मौका बन गया था एक बार फिर से, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर थी। कोशिश बहुत अच्छी थी फिरोज की वहां पर, और अब 4 गेंदों का खेल बाकी है। 4 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था। फिरोज ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन फिर भी गेंद आई नहीं हाथ में।
रॉकी के लिए मुझे लगता है कीपर को बहुत ज्यादा पीछे रहने की जरूरत है। 4 गेंदे 2 रनों की जरूरत। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है गेंद को। शॉट पर फील्डर जरूर तैनात है, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर लेवल कर लिया गया है। स्कोर बराबरी पर पहुंच गया है। 57 रन बन चुके हैं। 3 गेंदे और आखिरी रन बनाना है, यानी कि कंपलसरी चेज है। आपको चेज करना बहुत जरूरी है। क्या रॉकी ये चमत्कार कर सकते हैं, या फिर एक बार फिर से श्री गढ़दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स मैच में बने हुए रहेंगे? देखना होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला इसके बाद ठीक खेला जाएगा। सिद्धेश्वर बॉयज क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगर इस गेंद पर 6 मारते हैं सौरभ सिंह तो अनिकेत सावंत की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, विजय तिवारी जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है सौरभ सिंह के लिए, अगर 6 के साथ समाप्त करते हैं। इस बार हुक कर दिया है गेंद को, जबरदस्त शॉट और स्टाइल में फिनिश किया इस मैच को। श्री गढ़दुमेश्वर संघ डॉक्टर खाड़े रॉयल वॉरियर्स ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं सीधे।